हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हफ्ते के करंट अफेयर में सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मैग्ना पोर्थोराइजी क्या है? एक जीवाणु है, एक कवक है, धान के पौधे में लगने वाला एक कीट है या एक वायरस है? तो ये जो है हमारा मैग्ना पोर्थोराइजी जो है एक कवक है, और ये कवक है जो गेहूं में गेहूं के ब्लास्ट रोग इससे फैल रहा। हाल ही में दक्षिणी अमेरिका में जो इससे गेहूं की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो इसका विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए हाल ही में कितनी धनराशि जारी की गई? क्वांटम मिशन के लिए 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ या 7,000 करोड़? तो नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ राशि, 6,000 करोड़। विकल्प संख्या 3 कितना हो जाएगा इसका? 6,000 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य में हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% करने का बिल पास किया है? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, तेलंगाना या झारखंड या मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा हमारा झारखंड। विकल्प संख्या 3। हाल ही में जल निकायों की गणना रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अनुसार सबसे अधिक जल निकाय कहाँ हैं? सबसे अधिक जल निकाय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम या गोवा में? सबसे अधिक जल निकायों की संख्या जो है वो पश्चिम बंगाल में लगभग 7.7 लाख, और सिक्किम में सबसे कम, सिक्किम में केवल 134। तो सिक्किम में सबसे कम है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें तमिलनाडु में क्या है? झीलें सबसे अधिक झीलें तमिलनाडु में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 27 अप्रैल? तो ये हो जाएगा हमारा 24 अप्रैल। विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है हमारा पंचायती राज से संबंधित संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। उसी उपलक्ष्य में ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग में किसने सचिव पद का हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? सचिव पद का तो ये है हमारे संजय सिन्हा या राजेश कुमार सिंह या अशोक खेमका या नृपेंद्र मिश्रा? तो ये है हमारे राजेश कुमार सिंह, जो अनुराग जैन का स्थान लेंगे। अनुराग जैन का स्थान लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है हाल ही में? ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उसने सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक उसके गेट का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 8 है, जो 24 अप्रैल जो था पंचायती राज दिवस, वही सचिन तेंदुलकर जो है उनका जन्मदिन भी है, और ये 50वां जन्मदिन था उनका, जिसके उपलक्ष्य में ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड में ये उनके नाम पे ये गेट का नाम रखा गया। प्रश्न संख्या 8 है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? भारतीय खिलाड़ी जो सबसे तेज रन बनाने 7,000, तो ये हैं KL राहुल, जिसने 197 पारियों में ये 7,000 रन पूरे किए। दूसरे नंबर पर विराट कोहली, जिन्होंने 212 पारियों में 7,000 रन बनाए। हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड होगा, ये होगा वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड, ये वन यहाँ होगा। वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो ये की है हमारे केरल ने। विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 10 है, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लेगी? भारत के किस राज्य में?
तो ये भारत का राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में IPL 2023 का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ईडन गार्डन, कोलकाता, वानखेड़े या सवाई मानसिंह स्टेडियम? तो ये खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात। हाल ही में कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? विदेश पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर, तो ये है IIT कानपुर। विकल्प संख्या 1। 13 नंबर है, नारायण प्रसाद सऊद ने हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है हमारे नेपाल के विदेश मंत्री। संख्या 13 है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों की चीनी भाषा को प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी से समझौता किया है? तो ये यूनिवर्सिटी है हमारी तेजपुर यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 15, जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जियो सिनेमा ने, तो जियो सिनेमा ने बनाया इसमें रोहित शर्मा को। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो ये है हमारा रूस नहीं है, अमेरिका है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस देश ने 1 मिलियन मील्स एंडोनमेंट अभियान लॉन्च किया है? 1 मिलियन मील एंडोनमेंट अभियान, तो ये किया UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में। विकल्प संख्या 2। हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस जो मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। हाल ही में HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है? तो इन्होंने बनाया है विराट कोहली को। हाल ही में किस देश में फंसे लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? ऑपरेशन कावेरी, तो यहाँ सूडान में हिंसा फैली हुई है, हिंसा फैल गई वहाँ पे, तो वहाँ से इनको कावेरी जो है ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाला गया। किस राज्य ने हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की है, वो किसने की है? ये की हमारी महाराष्ट्र ने। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 21, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है हमारा 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये इस बार की इसकी थीम है टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया। टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया। और ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, जो मच्छर के अंदर होता है, उसी से ये फैलता है, और इसके इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, मोहम्मद शहाबुद्दीन 24 अप्रैल को किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हमारे बांग्लादेश के, और इन्होंने राष्ट्रपति हामिद जो थे उनका स्थान लिया है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य अज्ञात शरीरों के लिए DNA डेटाबेस विकसित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? जो अज्ञात शरीर हैं, सब हैं, उनके लिए ये DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये मनाया गया हमारा 26 अप्रैल को। इसका विषय था महिला और IP, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। हाल ही में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया हमारा 6ठा संस्करण जो 26 से 27 अप्रैल को ये किया गया है हमारा नई दिल्ली में, और इसमें लगभग 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया और लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। 200 नहीं, लगभग 470 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरा व्यक्तिगत क्वाड समिट 24 मई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। विकल्प संख्या 4। अगला है,
पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में 95 वर्ष की अवस्था में मोहाली में निधन हो गया। वे केंद्र सरकार में किस मंत्री पद पर रह चुके हैं? तो वो बहुत ही थोड़े समय के लिए कृषि मंत्री के पद पर रह चुके हैं। हाल ही में किस देश के बैंक द्वारा गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी? तो ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। 31 है वर्ष 2022 में भारत का सैन्य खर्च 81.2 अरब डॉलर है। सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है वो चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका है। हाल ही में 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए? 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हमारे शाहीन अफरीदी। किस राज्य ने हाल ही में महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? महंगाई राहत शिविर जो शुरू किया है वो राजस्थान ने किया है। हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो ये जो था लूनर लैंडर जो था ये जापान का था। किसने हाल ही में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने या गृह मंत्री अमित शाह ने? तो ये विकल्प संख्या 3 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर कौन रहा? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला, ये है तमिलनाडु। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो ये किया हमारा उड़ीसा में। अगला प्रश्न संख्या है 39। इसमें क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? और किस देश के होंगे ये तटरक्षक बल? तो ये होंगे दक्षिण कोरिया के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। केरल में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? तो ये अभी हाल ही में उन्होंने वंदे भारत का जो उद्घाटन किया है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। हाल ही में किसे फिल्म फेयर अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का ये मिला प्रेम चोपड़ा जी को। अगला है प्रश्न संख्या 42। T20 क्रिकेट के इतिहास में एक स्थान पर, एक ही स्टेडियम पर 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बन गए हमारे विराट कोहली। विराट कोहली, इन्होंने जो बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहाँ पे 92 पारियों में 3015 रन बना दिए हैं अब तक। हाल ही में किसने 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैगसेसे अवार्ड ग्रहण किया है? 64 साल बाद इन्हें मिला था लेकिन अब इन्होंने ग्रहण किया, तो ये हैं दलाई लामा। अगला 44 है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये हमारी विद्या बालन। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये अमेरिका का राज्य है पेंसिल्वेनिया। अगला 46 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये सबसे तेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर सबसे बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड्स के नाम है, जिन्होंने 255 पारियों में 12,000 रन बनाए। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में पहले नंबर पे हैं विराट कोहली जिन्होंने 277 पारियों में ये काम कर पाए हैं। विराट कोहली 277 नहीं 276 है। और अभी बाबर आजम ने 277 पारियों में 12,000 रन पूरे किए। सचिन तेंदुलकर जो रिकॉर्ड है वो 288 पारियों में। भारत ने किसके साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ये कौन से देश के साथ? तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के साथ। यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट कहाँ आयोजित किया गया? नॉर्थ सी समिट ये किया गया हमारा
बेल्जियम के ओस्टेंड में। तो विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। अगला 49, किस IIT द्वारा साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ये भी IIT कानपुर। विकल्प संख्या 2। और प्रश्न संख्या 50, हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो ये बैंक है कैनरा बैंक। इस तरह से ये हो गए हमारे इस सप्ताह का करंट अफेयर।